Sushant, if you want me to connect with you. Mama. Okay guys, Queen of Wands. So basically क्या हुआ, दो चीज़ें आई वांटेड टू टेल यू गाइज बिफोर आई शेयर विद यू। मैं इससे पहले आपके साथ वो शेयर करूँ जो मुझे डाउनलोड आया है। मैं अपना वीडियोस बना रही थी और मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे सुशांत कनेक्ट करना चाहते हैं, और मैंने कैमरा वगैरह सब कुछ उठा दिया था। तो मैंने कार्ड से पूछा और क्वीन ऑफ वैंड्स आई। तो मैं ना कार्ड्स शफल करती रही और मुझे कार्ड नहीं आ रहा था क्वीन ऑफ वैंड का, रादर वर्ल्ड कार्ड आ रहा था, बार बार वर्ल्ड कार्ड आ रहा था। मुझे लगा कि शायद वो कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो मैं उठी और मैंने फ़ोन उठाने की कोशिश की, तो मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था, कैमरा ऑफ था, और शायद इसीलिए वो बार बार वर्ल्ड कार्ड दे रहे थे मुझे कि वर्ल्ड नहीं देख रहा है, तो आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो। और अभी जब मैंने दोबारा से पूछा, जो कार्ड्स बाहर गिरे उन कार्ड्स में क्वीन ऑफ वैंड नहीं था। और मैं एक्चुअली मैं उठाने वाली थी कार्ड्स, लेकिन उन्होंने मेरे माइंड में जो इंट्यूशन होती है आपसे ऐसे बात करती है, आपके गाइड्स आपसे ऐसे बात करते हैं कि लास्ट कार्ड भी देख, और इमिडिएटली मैंने देखा तो लास्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड था। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली परमिशन है और वो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको कन्फ्यूजन हुई है पिछली वीडियो में, और वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाह रही थी आपकी कि क्या हुआ। तो आज दो तरह से हम वीडियो करेंगे। पहले मैं उनसे कुछ सवाल, आप मतलब अगर वो कुछ बताना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो करेक्ट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या एक्चुअल में हुआ है और क्यों मैं बोल रही हूँ कि वो ज़िंदा है, क्यों मैंने पहले बोला था कि वो ज़िंदा नहीं है, डेथ कार्ड क्यों आया था, वो सारा जो डाउनलोड है वो मैं आपको दूंगी। तो पहले एक बार शुरू करेंगे विद कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं, पहले उनका क्या मैसेज है। और मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके माइंड पे बहुत स्ट्रांगली है ड्राइव्स को लेकर, वो भी मैं एक बार दोबारा पूछने की कोशिश करूंगी अगर हमें एक क्लियर यस या नो मिलता है। तो सबसे पहले पूछते हैं सुशांत, व्हाट यू वांट टू। ओके, तो जो कार्ड आया है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और पेज ऑफ सोर्ड होता है समबडी जो परसेप्टिव होता है, जो परसीव करता है चीज़ें सही तरीके से, जो चैलेंज लेता है, जो आगे बढ़ने के लिए हमेशा रेडी होता है। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है, अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँ इस कार्ड में क्या लिखा है, तो वो बोलता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली देखिए, क्लियरली पढ़िए और रिव्यू कीजिए, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद आपके सामने ही है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं उसको रिसीव करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने है उसको आप तक पहुंचने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं उनको ध्यान से रिव्यू करना है, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उनमें कुछ इनसाइट्स तो डेफिनेटली हैं। तो लॉजिक से जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो और मैं बोल रही थी जब ये कार्ड आया कि ड्राइव्स के बारे में भी पूछेंगे हम क्वेश्चन, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि लॉजिकल माइंड लगाएंगे तो इनसाइट्स उसमें हैं, इनसाइट्स आपको मिल रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर सामने आना अभी तक चैलेंजिंग है इन्फॉर्मेशन सामने आना, लेकिन फिर भी अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपको बहुत सारा ट्रुथ जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी वो पता लग जाएंगी। सुशांत, एनीथिंग एल्स? ओके, ओके, तो मैं जिस हिसाब से कार्ड आए हैं उस हिसाब से मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं वो एक्चुअल में काम कर रही हैं, और वो मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रही हैं, वो मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। और जो मैंने बोला कि वक्त जो है उनके लिए भी टिक कर रहा है, हमारे लिए अगर क्लॉक टिकिंग है तो उनके लिए भी वक्त टिक कर रहा है अनडाउटेबली। और वो बैठी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं है वो एक्शन नहीं ले रही है, ये बहुत डीप है, इस चीज़ में जाने में बहुत वक्त लगने वाला है, इसीलिए आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो जिस तरह मैं इस चीज़ को, इस कार्ड को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक कम्युनिकेशन हमारी तरफ बता रहा है आता हुआ, जो कि एक्चुअल में क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है, और एस ऑफ वैंड्स जो होता है वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का, पैशन का, नई चीज़ें आने का, नए एक्शन होने का कार्ड होता है। और इस वक्त डेफिनेटली हम सबसे ज़्यादा पैशनेट हैं सुशांत को लेकर इन्फॉर्मेशन आने से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन अ वीक्स टाइम,
एक हफ्ते के टाइम में, और अगर मैक्सिमम होगा तो 2 हफ्ते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते के टाइम में सीबीआई से कम्युनिकेशन, और जब मैं बोल रही हूँ सीबीआई से कम्युनिकेशन, मैं उस वक्त उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं बोल रही हूँ कि हम काम कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो पहले सुशांत बता चुके थे कि एक बार वैसी कम्युनिकेशन आएगी, पूरी कम्युनिकेशन सही प्रॉपर कम्युनिकेशन आने से पहले। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन सीबीआई से कि एक्शन क्या है, कहाँ चीज़ें जा रही हैं, क्या हो रहा है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या प्रॉपर एक्शन हमें कुछ देखने को मिलेगा आने वाले 1 या 2 हफ्तों में। सुशांत, आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि सीबीआई से क्या हमें किस तरह की कम्युनिकेशन, किस तरह का एक्शन जो है सीबीआई से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन जो है वो सीबीआई पे सबकी नज़रें हैं। ओके, ये कार्ड होता है रिलीज़, ये होता है डेथ का कार्ड, और हम सब जानते हैं कि डेथ के बारे में बात हुई, डेथ का ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। दूसरा कार्ड जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और हाई प्रिस्टेस ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस यूजुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो छुपे होते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ सामने है, फ्रूट रेडी है खाने के लिए, जो पिछली बार भी हमें कार्ड्स में बताया था, जहाँ पे सुशांत ने कन्वे किया था कि इसके बाद जो पुराना जो स्टेटमेंट आना था वो आ चुका कि हम काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद क्या आएगा। अगला कार्ड जो है वो देख के आप डेफिनेटली खुश हो जाओगे, क्योंकि कार्ड है जस्टिस का, और जस्टिस जो है, जो सीबीआई का अब स्टेटमेंट आएगा वो जस्टिस की तरफ हमें लेके जाएगा, और वो जस्टिस की तरफ एक स्टेप होगा फॉर श्योर। उसका अगला कार्ड है लवर्स का, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत क्लोज उनके फ्रेंड्स, उनके बहुत क्लोज, मैं हमेशा बोलती हूँ फैमिली लाइक फैमिली, उसके बहुत क्लोज लोग जो है वो सामने आने वाले हैं। और उसके बाद जो है 5 और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, और वो बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जिसने भी उनके साथ ये गैम्बल खेली है, जो भी धोखा किया है, जो भी जिन्होंने भी उनके साथ ये सारी चीटिंग की है, वो उनके बीच में ही थे, वो उनके खिलाफ ही चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे, और जो भी सबूत उन्होंने इकट्ठे किए हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की हैं, अब वक्त है वो सारी चीज़ें, वो सबूत जो हैं वो सामने आएंगे। और अब वक्त है जब वो सारे लोग जो इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज़ में हमेशा बोलती हूँ, अगर इसके पीछे आप देखेंगे तो 3 लोग हैं इसके पीछे, तो जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो सारी फाइनली उनको समझ में आएगा कि जिन्होंने जो भी किया है ना वो गलत किया है, और उसका रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली कहीं नहीं जाने वाला है। तो डेफिनेटली कुछ बहुत मेजर निकल के सामने आ रहा है, और जो भी चीज़ें ऑनेस्टी से की गई हैं, वो सीक्रेट्स जो हैं, जो चीज़ें छुपाई गई हैं, जो भी चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं, लोगों ने अब दबा के रखी थी इन्फॉर्मेशन, वो सारी बाहर आने वाली है। तो सीबीआई से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली आने वाली है। सुशांत, एनीथिंग एल्स जो आप बोलना चाहते हैं इस बारे में? ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, सो 2 कार्ड आए हैं। 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, वो बोलता है कि चॉइस जो होगी वो हमें करनी पड़ेगी कि हमें आगे बढ़ना है या हमें गिव अप कर देना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आएगी जो शायद ऑन द फेस ऑफ इट हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले बोला था जब ये होगा बहुत बड़े शॉक्स लगेंगे। और दूसरा कार्ड जो है वो स्टार कार्ड है, और स्टार कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली चीज़ें रोशनी में आने का होता है, और बहुत सारे स्टार्स की रोशनी में आने का होता है, जो स्टार्स रियल स्टार्स शायद नहीं हैं, लेकिन क्लोज टू रियल स्टार्स भी नहीं हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली रोशनी की तरफ आएंगी। वो जो टनल के एंड में जो रोशनी थी जो हमें अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी, वो दिखाई देगी, तो कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन आने वाली है। एक और यहाँ से निकाल लेते हैं कार्ड अबाउट जो ड्राइव्स हैं, या जो सुशांत की डायरी है जो भी पढ़ी जा रही है। तो सुशांत, आप बताना चाहोगे कि क्या वो डायरी आपकी है या ड्राइव्स आपकी हैं? इसमें येस नो के आंसर वाले क्वेश्चंस कार्ड्स भी हैं, जहाँ पे येस या नो आता है, और बहुत डिफरेंट भी हैं, तो वो अपने आप इसका आंसर देंगे जो भी वो देना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हाँ या ना में आंसर दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों का आंसर वो सही टाइम पर आने पर ही देते हैं। वो मैं आपको अभी जब आप सुनोगे क्या हुआ तो मैं आपको बताऊँगी, तो आपको समझ में आएगा। सुशांत, वो डायरी, वो पेजेस, वो हार्ड ड्राइव्स, वो आपकी हैं सुशांत? ओके, तो मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, आपने खुद ही पढ़ना है इसको। बहुत क्लियर नो है, लेकिन उसके साथ में लेट गो भी है।
तो बहुत क्लियर नो आया है, लेकिन अभी हमें उस पर फोकस नहीं करें। सुशांत, आप क्या चाहते हो? हम उस इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है या हमें उसके लिए कुछ करना है या हमें उसको फॉलो करना है? ओके, कार्ड है यू आर रेडी, ट्रस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, कि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रेलेवेंट है, इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जो बिल्कुल मतलब एक तरह से टेस्ट है समझ लीजिए, और असली इन्फॉर्मेशन जो है वो आने वाली है। और कार्ड बोल रहा है यू आर रेडी, विच मीन्स दैट असली इन्फॉर्मेशन आने वाली है। हैव ट्रस्ट की जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक्चुअल चीज़ें हैं सुशांत को लेकर, वो बाहर आने वाली हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? डायरी के बारे में आप कुछ और? ओके, तो कार्ड बोलता है लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड दूसरा कार्ड बोलता है बिग हैप्पी चेंजेस। मैं आपको ये कार्ड्स दिखाती हूँ ताकि आप खुद पढ़ पाएँ इन कार्ड्स को। तो मैं ये इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इन पे बहुत क्लियरली। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली कुछ अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, अपनी इंट्यूशन की बात मानिए और उसको फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी। एक बार और पूछ लेते हैं अगर वो कुछ और मैसेज देना चाहते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मेरे को डेथ कार्ड आया था और क्यों मैंने बोला कि वो ज़िंदा है। सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? ओके, दो कार्ड आए हैं, और पहला कार्ड बोलता है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। इसका मतलब है कि हमें स्लो डाउन होना है, हमें थोड़ा सा अपने आप को, रादर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टाइम पीरियड आ रहा है जहां हम स्लो डाउन हो पाएंगे, जहां हम अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे पाएंगे, जहां हम अपने आप को पीसफुल फील करेंगे और रिजुविनेट कर पाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त जो है वो बहुत पास है। दूसरा कार्ड बोल रहा है कि सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। आपको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हैप्पीनेस जो होती है वो आपके अंदर होती है। तो अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको पता है सच सच है, जहाँ पे आपको पता है झूठ झूठ है, जहाँ पे आपको पता है कोई इंसान सही नहीं है या कोई इंसान सही रास्ते पे नहीं है, तो उसको प्लीज़ मत कीजिए, गलत का साथ मत दीजिए, गलत मत होइए, और किसी भी तरह की पीपल प्लीजिंग में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रादर सिर्फ फॉलो कीजिए जो आपको करना है। सुशांत, क्या मैं सारा डाउनलोड जो है वो शेयर कर सकती हूँ, और टू एन एक्सटेंड मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ? प्लीज़ गिव मी। एम्प्रेस दे सकते हो आप, क्वीन ऑफ वैंड्स दे सकते हो, ओके। तो जो कार्ड्स आए हैं वो आपको एक स्टोरी बता रहे हैं बेसिकली कि कहाँ से मुझे शुरू करना है, कहाँ से मुझे बताना है आप लोगों को, और उसके साथ में क्योंकि बहुत क्लियर परमिशन नहीं है जो कार्ड्स मैं पूछ रही थी उनसे कि वो मुझे वो कार्ड दे दें तो मैं क्लियरली आपको कन्वे कर पाऊँ एटलीस्ट स्टोरी या स्टोरी के पार्ट। तो मैं सुशांत से, ओके, डेविल एंड बैलेंस, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्परेंस जो है वन ऑफ द कार्ड्स है जो मेरा उनके साथ कनेक्ट है जिसके थ्रू, लेकिन क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको जो भी सिचुएशन बतानी है वो बहुत लिमिटेड चीज़ें मुझे अभी फिर से आपको बतानी है, लेकिन बहुत लिमिटेड, क्योंकि अभी पेशेंस की ज़रूरत है और प्रॉपर पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो चीज़ें हैं वो अभी पूरी तरह से कन्वे जो हैं वो नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि कार्ड्स अगेन ऐसे ही आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल भी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना डेफिनेटली ज़रूरी है। अभी राइट टाइम नहीं है पूरी स्टोरी बताने का, तो ठीक है। तो मैं आपको पूरे इंसाइट नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि क्यों मुझे डेथ कार्ड आ रहा था और क्यों मैंने ऐसा बोला कि मैं एक बार फिर सुशांत से कंफर्म कर लेती हूँ। सुशांत, कैन आई टेल देम एटलीस्ट द बेस? ओके, सो मैं आपको बहुत यू आर रेडी बट ही इज सेइंग विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगी और उसके बाकी चीज़ें मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर ओके, टेक एक्शन, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ और बाकी मैं आपको अभी पूरा डिस्क्लोज मतलब पूरी स्टोरी लाइन नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे डेथ कार्ड क्यों आ रहा था और मैंने जो चीज़ें ट्विटर पे लिखी भी थी कि ब्रेन डेड
ब्रेन अलाइव रखना जो है वो क्या होता है और क्या। तो मैंने ना पहले एक डाउनलोड शेयर किया है ऑलरेडी, जो बिना कार्ड्स के है, लेकिन जो मुझे डाउनलोड आया था कि किस तरह उनका मर्डर जो है वो प्लान किया गया था, किस तरह क्यों ये सारी चीज़ें इतनी कन्फ्यूजिंग हो गई और वो क्या हुआ था। तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। लेकिन उसके साथ में उसमें जो रेफरेंसेस हैं, एक कार्ड जो होता है वो मल्टीपल लोगों को बता सकता है। तो जब वो मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स देते हैं तो कई बार किंग ऑफ सोर्ड्स अपने लिए देते हैं और कई बार किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो उस किंग के लिए देते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए देते हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे मर्डर के और बहुत बड़े लेवल पे वो इन्वॉल्व है। इस पूरे क्लीनअप में वो क्लीनअप होगा तभी ये पूरा क्लीनअप होगा, तो उसके लिए भी देते हैं। तो एक कार्ड जो है मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसीलिए उसमें किंग ऑफ वैंड जो है, जो स्टोरी में किंग ऑफ वैंड है, दैट्स नॉट द सेम किंग ऑफ वैंड। वो सेम किंग ऑफ वैंड नहीं है जो मैंने बाद में बोला है, जहाँ मैंने विबोर के लिए किंग ऑफ वैंड्स यूज़ किया था, वो किंग ऑफ वैंड्स नहीं है। वो जो स्टोरी है उसमें किंग ऑफ वैंड्स वो पर्सन है जो पहले प्लानिंग कर रहा था। तो एक कार्ड जो है मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी। तो जब मैंने आपको बताया था कि जून 13-14 जून को वो उसको नहीं मारना चाह रहे थे उनको, और उनको ज़िंदा रखा गया था। तो हमेशा मुझे एक कार्ड आता था जहाँ पे अगर आप पिछले वीडियोस देखें, 4 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे एक कॉफिन लाइक या मशीन लाइक कोई चीज़ है जिसके ऊपर पर्सन को रखा गया है। तो मैं हमेशा बोलती थी उनकी बॉडी कहीं पे है, और बहुत सारे क्वेश्चन उस वक्त आते थे कि अगर बॉडी है तो बॉडी क्यों रखी है, बॉडी कैसे सर्वाइव कर रही है, बॉडी डिटोरिएट क्यों नहीं हो रही है। तो उसका उस वक्त जो मुझे आंसर नहीं दे रहे थे, एक्चुअल में जुलाई के आसपास, क्योंकि मैंने बोला वो बहुत सारे टॉर्चर से गुजरे थे, जुलाई के आसपास उनकी सोल जो है वो पार्शली कहीं उनकी बॉडी जो है वो छोड़ के निकल गई थी। और ये कैसे होता है, जब इंसान कोमा में होता है तब भी आप देखेंगे जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं लोग, या बिल्कुल प्रॉपर कोमा में चले जाते हैं, तो उनको मशीनरी के जरिए उनके दिमाग को जिंदा रखा जाता है, तो उनकी बॉडी जिंदा रहती है लेकिन वीक होती जाती है बॉडी, और वेंटिलेटर के जरिए उनका माइंड जो है वो जिंदा रहता है, लेकिन सोल यूजुअली आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल कर जाती है। तो जुलाई के आसपास उनकी वो सिचुएशन थी जहाँ पे उनकी बॉडी को तो रखा गया था, क्योंकि समझिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बहुत शार्प थे, और उन्होंने जो भी अपने प्रोजेक्ट बनाए थे उनमें उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि उनको कोई ना कोई मार देगा, तो उनमें उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया था जहाँ पे उनकी बॉडी के बिना उनके प्रोजेक्ट्स को एक्सेस ना कर पाए, या आगे ना चला पाए, या पूरे ना कर पाए, तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी उनकी बॉडी के बिना, इसलिए उनकी बॉडी को ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उस वक्त उनकी बॉडी डेफिनेटली थी कहीं पे, और मुझे हमेशा हिंट आते, मैंने हमेशा बोला है, आई थिंक आई वाज द ओनली वन जिसने हमेशा बोला है कि उनकी बॉडी नहीं थी जो क्रिमेट हुई। बाकी लोगों ने बहुत बाद में, लेकिन सबसे पहले शायद जुलाई में ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि उनकी बॉडी नहीं क्रिमेट हुई थी। तो ये बहुत क्लियर मुझे उन्होंने इंडिकेशन दी थी। तो उनकी बॉडी जो थी वो वहाँ थी, और जब ये भी हम सब जानते हैं कि इस सारी सिचुएशन में ब्लैक मैजिक और बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व हैं, तो कोई चीज़ थी जो उनकी सोल को उनकी बॉडी में जाने से रोक रही थी। और अगर आप लोगों को याद हो, आप पीछे जाएंगे तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे या वीडियोज़ पे देखेंगे, सितंबर और दिसंबर जनवरी के आसपास मैंने वीडियोज़ की थी जहाँ पर मैंने बोला था कि उनकी बॉडी कहीं बाहर है, वो बहुत रेस्टलेस है, उनके लिए प्रे कीजिए, क्योंकि वो अपनी बॉडी में वापस जाना चाह रहे थे, वो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली जब उन्होंने लास्ट मुझे कार्ड्स दिए हैं, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई है 13th ऑफ जून को, और अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी पोस्ट में ना 13 जून की जगह 23 जून बोला है, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि 23 जून को क्या है, 23 जून को क्या होगा, मैं क्यों 23 जून को बार बार बोल रही हूँ। लेकिन क्योंकि आज 23 है और वो कनेक्ट किए हैं मेरे साथ, मे बी वो एक इंडिकेशन दे रहे थे ऑलरेडी कि 23 को मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा। तो 13 जून की वो वीडियो है, और उसमें मैंने ऑलरेडी ओके, आई लॉस्ट द ट्रेन ऑफ माई थाट्स। ओके, मुझे लगता है कि इतना ही बताना है आप लोगों को कि वो अलाइव है, और मतलब मैं अभी नहीं बता सकती हूँ आपको कि वो कहाँ है, किसके साथ है। मैं ये बता सकती हूँ वो सेफ़ है। और अगेन मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ जस्ट टू टेल यू कि वो सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी वो हैं मुझे ऐसे इंडिकेशन है कि वो सेफ़ हैं। सुशांत, आप जहाँ पे भी हो, आर यू सेफ़? एब्सोल्युटली वो सेफ़ हैं। जहाँ पे भी गलत सिचुएशन में थे या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, वहाँ से वो निकाल लिए गए हैं। चैरिट का कार्ड है, चैरिट का कार्ड फर्दर मूवमेंट का होता है, बैलेंस का होता है। हाँ, क्योंकि चैरिट के कार्ड में एक घोड़ा काला एक घोड़ा सफ़ेद होता है। कोई ना कोई ब्लैक मोल जो है, कोई ना कोई मोल जो है, कोई ना कोई गलत पर्सन जो है उनके आसपास अभी भी है, जिसको लेकर वो केयरफुल है, उनकी नॉलेज में है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डेफिनेटली सेफ़ है। और
मुझे नहीं पता वो आंसर देंगे कि नहीं, लेकिन सुशांत क्या एज सुशांत सिंह राजपूत हम आपको कभी भी आज के बाद एज सुशांत सिंह राजपूत आपको देख पाएंगे? हमें पता होगा कि हाँ यही सुशांत, ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि आप ही हो। मैंने बोला था कि शायद आंसर देंगे, शायद नहीं, और यू विल बी सरप्राइज्ड। मेडिटेशन हैव आंसर्स, और अगर आप ये वीडियो ये साइन पढ़ोगे तो लुक फॉर साइंस, और यही आंसर उन्होंने पिछली वीडियो में भी दिया था, लुक फॉर साइंस। जो लोग साइंस पहचानेंगे वो पहचान पाएंगे कि ये वही है। एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, और आई थिंक यहाँ पे वीडियो ख़त्म होगी अब। सुशांत आप कुछ और बोलना चाहते हैं? एक चीज़ जो वो चाहते हैं मैं कन्वे करूं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग मेरे लिए कंसर्न्ड हैं, आई एम श्योर, और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत काम कर रही हूँ और मुझे फल मिलेगा गलत कामों का। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी उनसे कनेक्ट करती हूँ, अगर आप पहली वीडियो से अभी तक देखेंगे, हमेशा क्वीन ऑफ वैंड्स, और ये पॉसिबल नहीं है ना, मैं खुद हमेशा क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं निकाल सकती हूँ, तो वो हमेशा आती है, वो हमेशा बताते हैं कब कनेक्ट करना है। और मैं 110 क्या 110 से ज़्यादा जितने प्रतिशत होते हैं, 210 1000 प्रतिशत आपको बता सकती हूँ कि वो सुशांत ही हैं, उनकी ही सोल है जो कनेक्ट होती है, और सोल्स कनेक्ट हो सकती हैं, जिंदा इंसान की सोल्स भी कनेक्ट हो सकती हैं। दैट्स हाउ मैं अपने कार्ड्स भी इस तरह से रीड करती हूँ, आप लोगों की सोल के साथ कनेक्ट करके, अपने क्लाइंट्स की सोल के साथ कनेक्ट करके, तो सोल्स कनेक्ट होती हैं, जिंदा इंसान की भी। और बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि जो भी मैंने काम अभी तक किया है, जो भी कर्मा मैंने अभी तक किया है, उनका फल मिले और मैं सुशांत को एक्चुअली पहचान पाऊँ और देख पाऊँ या मिल पाऊँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो डेफिनेटली सुशांत, एनी लास्ट मैसेज? Many? Okay. Okay. So, time to nap. वक्त आने वाला है जब हम थोड़ा सा रेस्ट ले पाएंगे, थोड़ा सा आराम कर पाएंगे। सेरेंडिपिटी, तो सेरेंडिपिटी होता है जब चीज़ें जो हैं वो अपने आप काम करने लगती हैं, अपने आप बनने लगती हैं, अपने आप होने लगती हैं। ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने मेडिटेशंस कीजिए। अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10 कार्ड है, और किसी पर्सन को ये भी क्वेश्चन था कि मैं हमेशा बोलती हूँ 10 तो आते ही नहीं है। तो आप अगर पिछली सारे देखोगे इवेंट्स, जब भी कुछ ऐसा मेजर हुआ है, जब कोई अरेस्ट हुआ है, जब कोई कुछ भी ऐसा मेजर जब कुछ भी हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई कम्युनिकेशन आई है, तो यूजुअली जो डेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है वो नंबर 10 ही बनता है। तो दैट्स प्रॉब्ली हाउ वो 10 हमें दिखाते हैं। तो 10 जो है अनफिनिश्ड सिम्फनी, विच मीन्स कि जो भी चीज़ें हैं अभी अनफिनिश्ड हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं। और लास्ट कार्ड है मेंडिंग, और मेंडिंग होता है हीलिंग। मेंडिंग होता है जब जो भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, जो भी चीज़ें सही से नहीं हुई, जो भी चीज़ों का पता नहीं लगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेंड होनी हो। और नंबर्स मैं आपको बताऊं तो नंबर जो है वो 6 है, नंबर 24 है, तो बेसिकली 2 + 1 6 होता है। 18 है तो 9 भी होता है, 29 है जो 11 भी होता है, नंबर 10 है, और 52 है जो 7 भी होता है। तो मुझे ओवरऑल ऐसा देख के लगता है कि डेट्स जो हैं जो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हैं, 10 का कॉम्बिनेशन, और 10 तो इम्पॉर्टेंट है ही अनडाउटेबली। और जुलाई में स्पेसिफिकली जून एंड में मुझे लगता है 24 जो कि कल है, और 29 जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। जुलाई में 18, 24, 29 जो है इम्पॉर्टेंट डेट हैं, और 10 और 7 तो डेफिनेटली होगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अनदर 7 डेज टू 14 डेज, 1 से 2 हफ्ते के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें अच्छा पॉजिटिव मतलब मेजर स्ट्रॉन्ग सुनने को मिलेगा। हाँ, 9 ट्रेजर आइलैंड। सो आई थिंक दैट इज़ इट। बाकी सुशांत कुछ और आप बोलना चाहते हैं? कुछ और आप कन्वे करना चाहते हैं? सुशांत कुछ और कन्वे करना चाहते हैं? ओके गाइस, सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। और बाकी ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, और रेस्ट एश्योर्ड कि वो सही हैं, वो जहाँ पे भी हैं, किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।